डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको रेशनल नंबर्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। इसके पहले आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों का सेट मिला करके वो रियल नंबर कहा जाता है, ये आपको बताया जा चुका है। नंबर लाइन का कोई भी बिंदु किसी न किसी, चाहे वो रेशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर को व्यक्त करता है। ये बातें आपको बताई जा चुकी हैं। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। उसके आधार पर जितने क्वेश्चन होंगे, आप आर्यस अग्रवाल की ये बुक है उससे आप लगाइएगा। इसमें यह है कि एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20। इसमें कई 20 है, -30 है, 35 है, -40 है, ये सब दिए गए हैं। इनका डिनोमिनेटर ये होना चाहिए। तो 20 यहाँ पर -3/5 है, इसको हम आपको ये बताया इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट बताया गया था जिसमें डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी रहेगी। केवल इसको डिनोमिनेटर चेंज करना है, 20 बनाना है। लेकिन ये जो -3/5 है, इसकी इक्वलिटी बनी रहे, तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर हम 20 यहाँ लिखना होगा तो क्या करेंगे, 5 × 4 करना पड़ेगा, तब जाके 20 हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये लिख देंगे -3 × 4, यानी हो जाएगा -12/20। आप देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 20 हो गया। ऐसे क्वेश्चंस है, एक और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। दूसरा -40 ले आना है, यही -3/5 -3/5 को यहाँ ले आना है, -40 ले आना है। -40 कैसे आएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, जब 5 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 40 ले आना है डिनोमिनेटर में तो 5 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आप बहुत साधारण चीज़ है, आप सब लोग जानते हैं। तो इक्वलिटी या इक्वल करने के लिए -3 × -8 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा 20 - रिजल्टेंट विल बी प्लस, तो -3 × -8 = 24, और यहाँ हो जाएगा -40 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि -3/5 का जो डिनोमिनेटर है ये -40 हो गया। ये अब भी इसको वहाँ अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो यही -3/5 पुनः आ जाएगा। तो आप अपना जो क्वेश्चन लगावें स्वयं उसको शॉर्ट फॉर्म यहाँ डिवाइड किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड करके या उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आकर के भी अपने आंसर को जांच सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ये फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 2 पार्ट हमने बता दिया, 2 पार्ट लगाइएगा। एक्सप्रेस सेकेंड है इसका, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इसका सेकेंड में
सेकेंड में यह है कि माइनस एक्सप्रेस -42 अपॉन 98, -42 अपॉन 98 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। डिनोमिनेटर इसका 7 ले आना है। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 98 है और हमको इसको 7 ले आना है। तो 7 कैसे आएगा? 7 का ही डिवाइड कर दिए 98 में, कम कैसे होगा? 98 से 7 ले आना है। इसका मतलब है कि हमको ये कैसे आएगा? 98 से 7 कम कैसे आएगा? जब डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा 5 से 20 ले आना था, मल्टीप्लाई किए, और यहाँ 98 के स्थान पर ये ले आना है 7 ले आना है। तो 7 से अगर 98 में, आप चूँकि क्लास अर्थ के हैं, आप स्वयं इसको सोच सकते हैं। हम भाग देना नहीं बताएंगे इस स्तर पर कि 7 से 98 में भाग दीजिए। आप स्वयं जानिए कि 14 इंटू 7 इज इक्वल टू 98। तो इसका मतलब ये कि 98 में हम डिवाइड करेंगे 14 से। 7 ले आने के लिए 98 में 14 से डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ भी -42 डिवाइडेड बाई 14। इक्वलिटी ले आने के लिए किसी रेशनल नंबर में उस इक्वलिटी ले आने के लिए, इक्वल होने के लिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर वो लागू नहीं होता है। एक बात ध्यान रखें, कोई जो रेशनल नंबर है वह रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बराबर से डिवाइड करें, बराबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर उसमें हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में समान चीज़ें घटाएं या समान चीज़ जोड़ें, इक्वलिटी चेंज हो जाती है, इक्वल नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमको डिवाइड करना था। 98 में 14 से डिवाइड करें 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आप टेबल पढ़े होंगे -3। तो -42 अपॉन 92 इज इक्विवेलेंट टू -3/7। तो जो ये क्वेश्चन था कि 7 डिनोमिनेटर होना चाहिए, 7 डिनोमिनेटर हो गया। इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म एक शॉर्टेस्ट फॉर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्म दैट इज डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, तो वह 1 होना चाहिए। 1 के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। 1 अगर रहेगा तो मानेंगे कि वो शॉर्टेस्ट फॉर्म है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में -12/30, ये आपको या आप इसको नोट कर लीजिए। क्या नोट? फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं, जिसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। -12/30, -12/30। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखेंगे कि -12 और 30 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है। तो आप जानते हैं 12 और 30 दोनों 6 से डिवाइड हो जाएगा। आप या तो इसका HCF निकाल लीजिए, और नहीं तो स्वयं इतना जानिए कि 6 का टेबल अगर याद होगा आपको, तो 6 to the 12 और 6 5 the 30, तो 6 से डिवाइड करें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। सब क्वेश्चन इधर से उधर घुमा के दिए गए हैं, केवल आपको सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ डिवाइड करेंगे। तो -6, इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए। -12 डिवाइडेड बाई 6 और 30 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज -2/5।
-2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, आप देख रहे हैं। तो दोनों का जो -2 और 5 दोनों 1 के अलावा किसी चीज़ दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये -2/5 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, या इसको शॉर्टेस्ट रूप में लिखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको कोई कठिन चीज़ नहीं है, वो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो कैसे हम जानेंगे कि कौन ग्रेटर है। ग्रेटर होने के लिए आपको ये बताया है कि यहाँ पर एक नंबर लाइन ये यहाँ खींच दें, तो यहाँ 0 होगा, इधर चलाएंगे तो 1 2 3 जितने पॉजिटिव नंबर है, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ये सब होता है। तो नंबर लाइन बताने का मेरा ये उद्देश्य है, नंबर लाइन यहाँ खींचने का, क्योंकि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि दाहिने की संख्या हमेशा बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर दाहिने -3 के दाहिने -2 है, यानी -2 ग्रेटर देन, कोई भी ऐसा नहीं है कि हर कोई संख्या सबसे बड़ी है और कोई संख्या सबसे छोटी है। इसके बारे में कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हर संख्या उससे बड़ी संख्या हो सकती है और किसी भी संख्या से उससे छोटी संख्या हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ नंबर लाइन पर आपको हम बताया कि नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु अगर दाहिने है तो बाएं की संख्या से बड़ी है। यहाँ -2 जो है -3 के दाहिने है, इसलिए -2 ग्रेटर देन -3। -1 ग्रेटर देन -2, 0 ग्रेटर देन -1। 0 जो है वो -1 से ग्रेटर है, क्योंकि 0 दाहिने है -1 से। 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 1, यानी दाहिने की संख्याएं जो होती हैं बाएं से बड़ी होती हैं। तो दूसरी बात यहाँ आप देखें, 0 है 1 है, 0 न निगेटिव है, 0 का साइन न निगेटिव होता है न पॉजिटिव होता है। तो 0 जो संख्या होती है निगेटिव संख्याओं से बड़ी होती है। 0 जो संख्या है वो सभी निगेटिव संख्याओं से बड़ी है, क्योंकि 0 के बाएं सभी निगेटिव संख्याएं 0 के बाएं हैं। इसलिए 0 ये नंबर लाइन से ही स्पष्ट है कि 0 इज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव रेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पर ये बताना है 3/8 और 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्रेटर में बताना है 3/8 और 0। 3/8 और 0 ये भी दोनों ये पॉजिटिव है और इसका तो कोई चिन्ह ही नहीं है। आप यहाँ अगर बनावें नंबर लाइन पर बनावें, 0 यहाँ रहेगा और 1 यहाँ रहेगा, इसी के बीच में कहीं 3/8 होगा। तो 3/8 0 के दाहिने होगा, इसलिए 0 इज ग्रेटर 0, 3/8 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे कि 3/8 ग्रेटर देन 0। उसी तरह से और भी क्वेश्चन है, मैंने 0 जो संख्या -2/9 है, -2/9 और 0 के बीच में देखना है। -2/9 और 0 के बीच में देखना है। 0 के बाएं -2/9 होगा, 0 के बाएं, इसलिए यहाँ पर 0 इज ग्रेटर देन -2/9। 0 ग्रेटर देन, ये आप नंबर लाइन से स्पष्ट कर सकते हैं कि 0 कहाँ होगा, -2/9 कहाँ होगा। 0 ग्रेटर देन -2/9, ये 0 का तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ हम कुछ
ऐसी संख्याएं बता लो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा संख्याएं हैं, इसके लिए आपको बता रहे हैं। -5/7 -3/4 और 1/4, -3/4 और 1/4 which is greater? -3/4 और इसके पहले आपको एक दिन और हम बताए थे कि if a/b और c/d टू रेशनल नंबर्स, इसमें तो क्या रिलेशन, संख्याओं जो रिलेशन होता है वो बड़ा, छोटा और बराबर का ये होता है। तो यहाँ पर अगर a/b और c/d दो रेशनल नंबर दे, कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा, कब क्या होगा, इसके लिए क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं AD और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे BC। If AD greater than BC, then A/B will greater than C/D। A से D में मल्टीप्लाई करिए, B से C में मल्टीप्लाई करिए, AD को देखिए कि क्या होता है। अगर, क्योंकि बड़ा छोटा आपको बताया जा चुका है, अगर AD बड़ा है BC से तो A/B ग्रेटर दैन C/D हो जाएगा। इफ AD लेस दैन CD, AD लेस दैन BC, if AD less than BC, AD less than BC, then A/B less than C/D, or if AD is equal to BC, then A/B is equal to C/D। आपको पहले ही हम बता चुके हैं, यहाँ आपको वही चीज़ देखना है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ बताना है कि -3/4 और 1/4, -3/4, -3 में 4 से मल्टीप्लाई करिए, -3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो -3 × 4 इज इक्वल टू -12, ऐसे मल्टीप्लाई करते सर, -3 × 4 इज इक्वल टू -12, और इसको करिए तो 4 × 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ आप देख रहे हैं कि -3 × 4 -12 है, 4 × 1, यानी AD जो है, AD इसको कम कहें, ये A/B C/D, AD -12 है और BC 4 है। आप जानते हैं कि हर नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्याओं से छोटी होती है, यानी -12 लेस दैन 4, -12 लेस दैन 4, क्योंकि नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या से हमेशा छोटी होती है। तो अगर -12 लेस दैन 4 है तो हम ये लिख सकते हैं कि इसलिए देयरफॉर -3/4 लेस दैन 1/4। तो आप ये किसी चाहिए इक्वल के लिए लेस ग्रेटर सब में यही नियम लगाइएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन हम बताया उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चन के पार्ट छोड़ दिया गया है, इसको आप करिए। कोई कठिन गणित, कोई कठिन विषय नहीं मानना चाहिए, कोई चीज़ कठिन नहीं है, जितना ही आपके समझ में आएगा उतना ही आपको ये विषय आसान महसूस होगा। तो कल आप इस क्वेश्चन को पूरा करिएगा, क्योंकि केवल हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप स्वयं नहीं ध्यान देंगे तब तक इस पढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप स्वयं ध्यान दीजिए, कोई भी इसके बीच में जो क्वेश्चन है उसको लगाइए, अगले क्वेश्चन भी लगाना आप देखिए, उसको ट्राई कीजिए। नहीं आएगा फिर कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है उसको लिखिएगा, कल आपको बताया जाएगा।